है कि जी मैं भी कॉम्पीट करूं, क्योंकि हमारे खाद के और बीज के इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी बिजली बहुत महंगी है, जो हमारे ट्यूबवेल्स चलते हैं उनके लिए बड़े ज़्यादा उसमें अखराजात होते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जी हम ठीक है, हम सियासत करते रहें, सियासी बातें करते रहें, लेकिन हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम सब लोगों को लोग वोट इसलिए देते हैं कि हम असेंबली में आके जितने भी शोबाजात हैं हम उनके लिए कुछ कर सकें। हम लोगों को लोग सिर्फ वोट इसलिए नहीं देते कि हम रोजाना टीवी पे आके सिर्फ एक दूसरे को गालम गलौज देते रहें, एक दूसरे को बड़ा बोला बोलते रहें। हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। लोगों की नज़र जब भी हुकूमत की तरफ होती है, क्योंकि हर सेक्टर जो है, लेट्स सपोज अगर आप मेरे सामने इस वक्त सहाफ़ी बैठे हैं तो सहाफ़ी भी ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे लिए हुकूमत क्या कर रही है। अगर मीडिया मालकान बैठे हुए तो वो देखते हैं यार हमारे लिए हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है। इसी तरीके से जितने भी सेक्टर्स हैं, किसान है, किसान देख रहा है कि जी हमारे लिए हुकूमत क्या कर रही है। जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहा है, वो सब के सब की नजरें ये हैं कि जी हमारे लिए हुकूमत क्या करे। तो उसके लिए ही ये एक प्री प्लान हमने पूरा एक विजिट रखवाया, जिसमें हमने जो की सेक्टर्स हैं उसके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनली उनको इनवाइट किया है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे सरमायाकारी करें। और जाहिर है उस सरमायाकारी से वो अपने भी प्रॉफिट लेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को उस सरमायाकारी से क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास विंड कॉरिडोर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे हम कोयले के जरिए भी बिजली पैदा कर रहे हैं। और हमारे पास सबसे पूरे पाकिस्तान में अब ये प्रूव हो गया कि सबसे सस्ती बिजली जो है वो सिर्फ जो कोयले से निकल सकती है। और कोयला पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिकदार में अगर है और जो उसको हमने निकालने में कामयाब हुए हैं तो वो थर के कोयले को हम निकालने में कामयाब हुए हैं, जिससे अभी भी कोयला निकल रहा, बिजली पैदा हो रही है। तो ये सारे अच्छे सेक्टर। फिर उन्होंने ये भी इंटरेस्ट शो किया इन्वेस्टर्स ने कि हम ट्रांसपोर्ट के महकमे में हम इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी आज उनसे जब सुबह को बातचीत हुई और अब हमारी दोबारा भी कल भी मीटिंग है उन लोगों से, और मुख्तलिफ महकमे जात जो हैं वो उनसे मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि उनको मुख्तलिफ महकमों से मीटिंग्स करें, और ताकि ये सारी मीटिंग सिर्फ मीटिंग हद तक ना हो, ये फ्रूटफुल रिजल्ट जो है हम अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए दे सकें। तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इससे पहले हमारी यूटोंग से बात हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और उन्होंने भी अपना ये एक इंटरेस्ट शो किया था। और हमने उनको कहा कि जी अभी तक आप के यहाँ पे काम चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कराची में प्लांट लगाएं जिसके ज़रिए लोगों को जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, वो हमें बसेस वगैरह सस्ती भी मिले और उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी फराहम हो। तो उस पर उन्होंने तैयार है। और फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की, जो कि मैं पहले काफ़ी ये बात कह चुका हूँ, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलें। कराची से लेकर सखर तक कुछ 400 किलोमीटर है, यहाँ पर स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन चले, जिसकी वजह से लोगों को का सफ़र आसान हो, सस्ता हो और वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन हर मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हमारी ये भी बात हुई कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह की प्रोजेक्ट शुरू करें, और मैंने उनको कहा कि 2 फेज़ में करें, एक कराची से लेकर हैदराबाद तक करें और फिर आप कराची से लेकर सखर का करें। दोनों 2 फेज़ में इसको आप करें, जिससे जो है वो लोगों को ये एक सहूलत मिल सके। फिर जो है मैं समझता हूँ कि इस पर पूरे सिंध सूबे की नज़रें हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये हम जो जिस तरह लोग एतमाद कर रहे हैं हुकूमत सिंध पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे लोगों को एक एतमाद है, उसमें हम उनको इतना अच्छा डिलीवर करके दे सकें कि ना सिर्फ किसी एक मुल्क, हम कहते हैं पूरी दुनिया जो है